नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। आज सुबह से जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर करारा जवाब दिया है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और ग्राउंड एक्शन के जरिए हमला किया है। यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई दिनों से चल रही रणनीति और प्लानिंग शामिल थी। आज सुबह 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला कर दिया। भारी गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की और 3 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जवाबी फायरिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। इस बार का जवाब निर्णायक और ऐतिहासिक था। भारत सरकार ने सुबह 7:15 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि अब आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। इसी के बाद सुबह 8 बजे ऑपरेशन वज्र लॉन्च किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और तेजस विमानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 4 बड़े आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। खुफिया एजेंसियों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार इन ठिकानों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन के प्रशिक्षु और विदेशी आतंकवादी मौजूद थे। भारत ने बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद और एक गुप्त बंकर को टारगेट किया। इन स्ट्राइक में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल हुआ, जिससे बिल्कुल सटीक निशाना साधा गया। सूत्रों के मुताबिक इन हमलों में 150 से अधिक आतंकी मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। इस कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तानी सेना ने पहले तो इन हमलों को झूठा बताया, लेकिन बाद में खुद स्वीकार किया कि एलओसी पर भारतीय वायुसेना ने सीमा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और आतंकवाद के खात्मे के लिए की गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को भी सूचित कर दिया है कि यह सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान की जनता या सरकार के खिलाफ। दोपहर तक पाकिस्तान ने भी अपने F-16 और J-F-17 विमानों को हवा में उतार दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय सेना पहले ही बॉर्डर पर पूरी तरह से तैनात है। एलओसी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अहम एयरबेस पर युद्ध स्तर की तैयारी की जा चुकी है। भारत के सभी तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन विक्रांत को भी पश्चिमी समुद्री सीमा पर भेजा गया है। इस कार्रवाई को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर जय हिंद, भारत माता की जय और पीओके हमारी है जैसे हैशटैग चला रहे हैं। मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं। स्कूलों में बच्चों ने सैनिकों के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं और हर शहर, हर गांव में भारतीय झंडा लहराता नजर आ रहा है। वहीं बॉर्डर से सटे राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में स्थिति तनावपूर्ण है। हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और रेलवे की कुछ सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने युद्ध की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव दलों को तैनात कर दिया है। कई जगह बंकरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है।
भारत की इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर की नजरें अब एशिया की इस ज्वलंत सीमा पर टिक गई हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और यह नई नीति पहले मारो फिर सोचो के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हमने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को कमजोरी समझेगा तो जवाब उसकी भाषा में दिया जाएगा। हमने शहीदों की कसम खाई थी कि हर बूंद का बदला लिया जाएगा और आज वही हो रहा है। देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी साफ किया है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक पीओके को आतंकियों से मुक्त नहीं किया जाता, भारत पीछे नहीं हटेगा। आर्मी चीफ जनरल आकाश राणा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करता है तो इस बार लड़ाई इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। इस बीच भारत की जनता भी पूरी तरह से एकजुट नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर सेना के समर्थन में अभियान चल रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने की इच्छा जता रहे हैं। देश के कोने कोने से सेना को खाद्य सामग्री, रक्तदान और आर्थिक सहायता भेजी जा रही है। आज भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि यह नया भारत है, जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन की जड़ों को उखाड़ फेंकने की ताकत भी रखता है। अभी यह युद्ध अपने शुरुआती चरण में है। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद निर्णायक होंगे। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी पल जवाबी हमला हो सकता है, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। इस युद्ध का नतीजा चाहे कुछ भी हो, एक बात तय है, आतंकवाद की कब्र अब पाकिस्तान में ही खुदेगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। सेना को अपना समर्थन दिखाइए और इस संघर्ष में एक सच्चे भारतीय की भूमिका निभाइए। हम आपको आगे भी पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।